हेलो एंड वेलकम टू टकला कोडर। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं जीजी 160 की प्रॉब्लम। तो चलो सिंपली हम आ जाते हैं गूगल पर एंड गूगल पर आकर हमें सिंपली सर्च कर लेना है प्रॉब्लम ऑफ द डे, जीजी प्रॉब्लम ऑफ द डे। जैसे हम जीजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करेंगे हमारे पास एक लिंक आ रही होगी स्टार्टिंग में, तो उस वाली लिंक पर हमें क्लिक कर देना है एंड जीजी प्रॉब्लम ऑफ द डे के पेज पे जीजी 160 का हम जैसे रेगुलर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं वैसे हमें क्लिक कर देना है एंड जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे हमारे पास स्टार्ट कोर्स का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट कोर्स पर हमें क्लिक कर लेना है। स्टार्ट कोर्स पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे के पेज पर, सॉरी 160 के पेज पर हम आ जाएंगे। ठीक है, जीएफजी 160 पर हमारे पास सारी प्रॉब्लम शो हो रही होंगी एंड अभी हम प्रीफिक्स हमारी प्रॉब्लम पर है, तो उस वाले मॉड्यूल के लिए हम रिज्यूम के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे पास परफेक्ट सम की सारी प्रॉब्लम यहाँ पे शो कर रही होंगी। ठीक है, तो मुझे टोटल 4 प्रॉब्लम्स यहाँ पे शो करेंगे। रिमेनिंग 3 प्रॉब्लम की वीडियो बनाकर पहले अपलोड कर चुका अपने चैनल पे एंड डे 64 की प्रॉब्लम पे हम आज क्लिक कर लेते हैं एंड सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या। सो गिवन एन एरे ARR, कंस्ट्रक्ट अ प्रोडक्ट एरे रेस where each element in res of I is the product of all the element in array except array of I. Return this resultant array res. अब यहाँ पे एक नोट भी दिया हो। ठीक है, each element in res lies inside the 32-bit range। ठीक है, इंटीजर रेंज। ये क्या होता है, वो रेंजिंग मतलब एक मैक्सिमम इतनी वैल्यू हो सकती है इसकी। ठीक है, सो 32 बिट में कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, 2 टू द पावर 31 करके, मतलब लाइक। ठीक है, 32 - 1 करके। एंड यहाँ पे एग्जांपल में देख लेते हैं थोड़ा सा। एग्जांपल में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 को छोड़ के बाकी रिमेनिंग जो नंबर उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे 3 को छोड़ के बाकी नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा, आ चुका है। सेम ऐसे करके उनको सारी प्रोसेस करनी है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में हमको एक एक चीज़ें समझाई हुई है कि कैसे कहाँ पर क्या आउटपुट आया है। ठीक है, आप नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सिमिलर है। यहाँ पे देखो पहला वाला क्या था, 12 था। 12 के अलावा जितने भी एलिमेंट उनका अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 के अलावा हमारे पास एक ही एलिमेंट है, 0। अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है पहला वाला हमारा 0 हो जाएगा। अब बात करेंगे 0 के लिए, तो एक रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास 12 है, तो 12 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेंट की बात कर लेते हैं हम। एरे का जो साइज है वो 2 से लेके 10⁵ तक हो सकता है। ठीक है, इतने एलिमेंट मतलब एरे के अंदर हमारे पास हो सकते हैं। अब इसके एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट का साइज क्या करो कि एरे के अंदर किस रेंज में नंबर्स हो सकते हैं, -100 से लेके पॉजिटिव के 100 तक। इनके बीच में जो भी नंबर होंगे और इनको भी इंक्लूड कर रखा है, मतलब -100 भी हो सकता है, पॉजिटिव 100 भी हो सकता है, इनके बीच में भी कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, ये एरे के अंदर नंबर हो सकता है। ठीक है, एंड कंपनीज आप देख सकते हैं, सारी बड़ी कंपनीज का यहाँ पे नाम लिखा हुआ, सब में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अब टॉपिक टैग की हम यहाँ पे बात करें तो एरे, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, प्रीफिक्स सम हमको दिया हुआ है। ऐसा कि हमें पता है कि प्रीफिक्स सम की हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका टॉपिक टैग में होना तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कि होगा ही वो। तो अब कॉम्प्लिकेटेड की बात करें तो ऑर्डर n में इसको सॉल्व करना है, एक्चुअली स्पेस ऑर्डर 1 लेना है हमको। ठीक है, ठीक है, अब राइट साइड पे कोड एडिटर पे आ जाते हैं। अब एक जो स्पेस ऑर्डर ऑफ 1 या बिग ऑफ 1 हम बोल रहे, उसका मतलब क्या होता है, एक फिक्स साइज में और ही लेनी है जितनी रिक्वायर्ड है एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड कितनी हमारे पास, वेक्टर बना लेंगे हम एक, तो वेक्टर ऑफ इंट। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट बना लिया मैंने एंड अभी रेस नाम से बना लेते हैं इसको। ठीक है, साइज वगैरह मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमको पता है कि मैक्सिमम एलिमेंट कितने लेंगे जितना हमारे एरे का साइज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सम नाम से वेरिएबल होता है, सम इक्वल 0, सॉरी 1 कर लेते हैं, सम इक्वल एंड एक लूप लगाना है हमको, और यहाँ पे हम फॉर ईच लूप यूज कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा सही रहेगा, फॉर ऑटो नम कॉलन एरे, फॉर ईच लूप लगाया मैंने। अब इसके अंदर करना क्या है कि इफ वाली कंडीशन डाल लेते हैं पहले। इफ नम, अगर नम इफ नम का मतलब क्या, अगर नम 0 के अलावा कुछ और होता है, मतलब हमारे पास में यहाँ पे एक टास्क परफॉर्म करना है। वो क्या करना है, हमारे एस में मल्टीप्लाई इक्वल करना है नम। 0 के अलावा अगर कुछ और एलिमेंट आ रहा है तो उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम किसके साथ में, एस के साथ में, ताकि हमारे पास टोटल प्रोडक्ट निकल के आ जाए। अब सेकंड चीज आपको यहाँ पे क्या करनी है, एल्स वाली कंडीशन लगानी है, यहाँ पे C++ कर लेना है। अब आप बोलोगे भाई साहब सी तो यहाँ पे है ही नहीं कहीं पे, तो मैं चुपचाप ऊपर आऊंगा, कॉमा ला के C को 0 कर दूंगा। ठीक है, मैंने C बना लिया। अब आप बोलेंगे C++ क्यों कर रहे हो, वैसे 0 काउंट करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि 0 होगा तभी एल्स वाली कंडीशन में आएगा। अब 0 काउंट करने की जरूरत क्यों है वो नीचे बात करते हैं। अब यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट जो हमारा रेस एरे है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे, सिंपल वापस वही रूप लगा लेते हैं, फॉर ऑटो नम कर लेते हैं, सो नम कॉलन एरे। ठीक है, मैंने नम कॉलन एरे कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, एक एक करके एलिमेंट आ रहा होगा, पहले एक वाली कंडीशन लगा लेते हैं, इफ नम मैंने जैसे लगाया तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, इसके अंदर भी एक कंडीशन लगेगी। क्या कंडीशन लगेगी कि इफ सी वाली कंडीशन का मतलब है अगर C 0 हुआ, इसका मतलब इसके अंदर 0 नहीं है भाई साहब, तो वो वाली बात तो हम बात एल्स में करेंगे। अभी इफ की बात करते हैं, अगर इसके अंदर 0 प्रेजेंट है, इसका मतलब अगर मैं कोई से पॉजिटिव नंबर पे आ रहा हूँ 0 के अलावा, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, हमारे रेस के अंदर पुश कर लूंगा, रेस डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। इस वाले इंडेक्स पे मैं क्या पुश करने वाला हूँ, यहाँ पे सिंपली 0 करना है। क्यों, क्योंकि इसके बाद में इस नंबर को छोड़ के हमारे पास 0 है और 0 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्सेप्ट दिस नंबर,
तो मतलब हमारा जो टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा वो जीरो ही हो जाएगा कि जीरो का मल्टीप्लाई हो चुका है, वैसी बात है, ठीक है। अब एल्स वाली कंडीशन की हम बात कर लेते हैं भाई साहब। एल्स में क्या करना है कि अगर वो जो नंबर हमने फाइंड आउट किया है उस नंबर के अलावा जितने भी नंबर है उनमें 0% नहीं है, ठीक है। और जीरो नहीं है इसका मतलब क्या है कि आप सिंपल जितना भी हमारा सम है, ठीक है, रेस डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, और जो हमारा प्रोडक्ट निकाल के आया, प्रोडक्ट क्या है एस, उसमें डिवाइड करेंगे अगर आप नम से, तो नम के अलावा जितने भी नंबर्स हैं उन सब का प्रोडक्ट निकाल के आ जाएगा, ठीक है। एंड उसको हमको पुश कर लेना उसकी जगह पे। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, एल्स इफ वाली कंडीशन की। इसमें क्या होगा, हम चेक करेंगे अगर सी की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा क्या है, तो इसका मतलब क्या 1 से ज्यादा होने का, 1 से ज्यादा हमारे पास में जीरोस है। एंड अगर 1 से ज्यादा जीरोस है तो इस कंडीशन में हमारे पास में क्या होगा कि अगर 1 से ज्यादा जीरो है तो सिंपली आपको अंदर आना है। आपको करना क्या है, देखो आपको करना है रेस डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, पुश अंडरस्कोर बैक, ठीक है। पुश अंडरस्कोर बैक करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0 पुश कर दूंगा, ठीक है। एंड अगर ऐसा नहीं होता एल्स वाली कंडीशन में आऊंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे मैं रेस डॉट पुश अंडरस्कोर बैक करूंगा। एंड इसके अंदर हमारा जो टोटल एरे है, ठीक है, जीरो के अलावा जो भी बचेगा वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा प्रोडक्ट के रूप में, तो वो आ चुका है यहाँ पे। एंड बाहर आके यहाँ पे क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। क्या रिटर्न करूंगा यहाँ का मैं रेस को, ठीक है, सेमीकोलन लगाऊंगा, कंपाइल करके चेक करूंगा। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि आपने जैसे यहाँ पे हमने ये किया कि ये वाली कंडीशन लगाई, हम यहाँ पे एक मैनुअल कंडीशन यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है, ठीक है। कि अगर सी की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो इस वाले रूप में जाओ, नहीं तो इस वाले रूप में जाओ, तो ये कंडीशन को रिपीटेशन जो है हम उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसको रिपीटेशन के साथ ही चेक करेंगे। तो कंपाइल हो चुका ही है, सैंपल टेस्ट केस वर्क कर चुका है। अब इसे सबमिट करके चेक करते हैं कि जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पर लगे हुए हैं हमारे बिगिनर फ्रेंडली कोड सबको पास कर पाता है या नहीं। एंड यू कैन सी दैट इसने सबको सक्सेसफुली पास कर लिया, ठीक है। So thanks for watching this particular video. We will meet in the next video and solve the next problem of GFG 160 coding challenge. Thanks for watching.